नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विज़डम चैनल पर। तो आज मैं जो आपको करंट एनर्जी अपडेट डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की क्या चल रही है वो बताऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि 12 पोर्टल के हम बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं और ये ईयर भी अब 2025 एंडिंग की तरफ पहुंच रहा है। और ये 12 पोर्टल बहुत ज़्यादा मेजर पोर्टल है थ्रू आउट द ईयर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो जर्नी होती है इसमें हर एक पोर्टल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। क्योंकि जो जैसे जैसे हर एक पोर्टल खुलता है वैसे वैसे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन की जो अपग्रेडेशन है, जो उनकी एवोल्यूशन और ग्रोथ है वो बढ़ती है और वो अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। हर तरह से उनको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है, हर तरह के ब्लॉकेजेस को हील करना पड़ता है। और हर एक के साल के साथ ये जो हमारा एंडिंग की तरफ 2025 ईयर जा रहा है और इसका जो लास्ट बिगेस्ट पोर्टल ऑफ द ईयर भी बोल सकते हैं कि जो आपने पूरे साल में जिस तरह से कर्मास किए होंगे या कह लीजिए अपनी हीलिंग की होगी या फिर अपने आप पर जो इनर वर्क करके आपने अपने आप को स्टेबल किया होगा, उसी तरह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे थ्रू आउट योर नेक्स्ट ईयर। और अब 2026 का ईयर भी सन का है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में जो है सन का काम करेगा, रोशनी का काम करेगा। और सन जो ऑटोमेटिकली इसको एक पावरफुल साइन समझा जाता है। और जब सन के ईयर में हम एंटर करेंगे तो डेफिनेटली ये सारी जो भी पुराने 9 ईयर के ब्लॉकेजेस थे, जितने भी थे, और मे बी इन 9 ईयर्स में आपने बहुत कुछ झेला, जो 1 से 9 नंबर तक का स्टार्टिंग थी, तो अब वो एंडिंग हो रही है। 9 इज द नंबर ऑफ एंडिंग, तो 2025 अब एंडिंग का साल है। जो भी पुराने रिलेशनशिप वो एंड, जो भी बुरी आदतें उनकी एंडिंग, जो भी पुराने लोग जो आपकी लाइफ के आपको आगे बढ़ने में या कह लीजिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे नहीं बढ़ सकते, उनके साथ आपने अपने रिश्ते ख़त्म किए होंगे या ख़त्म हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो वो सब कुछ क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ क्योंकि आपकी जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन थी, आपको उस पे आगे बढ़ना था। अब ये 12-12 पोर्टल अब इस टाइम पर यूनियन टाइमलाइन ओपन हो चुका है, जो दिसंबर में जो 12-12 पोर्टल आ रहा है, इसमें आपकी सारी ओल्ड सेल्फ डिसॉल्व होके आप एक न्यू सेल्फ में एंटर करोगे। या फिर आपने अभी इस कुछ पल पहले ही जैसे 11-11 का पोर्टल गया, तो आपने महसूस किया होगा कि जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से छोड़ना नहीं चाहती थी डिवाइन फेमिनाइन, अब उन्होंने छोड़ दी हैं, खुद से स्टेप फॉरवर्ड किया है, खुद से आगे स्टेप लिया है, अपने आप को संभाला है और अपने आप को संभालते हुए अपनी लाइफ का चार्ज जो है आपने अपने हाथ में लिया है। जिन भी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की अभी टॉकिंग टर्म में हैं, उनकी इस टाइम पर काफ़ी सारी जो चीज़ों के या कह लीजिए कम्युनिकेशन ब्लॉकेज वो भी हील हो रही होगी। मे बी अब आपकी जो इक्वल गिव एंड टेक है वो हो रहा होगा, जिनकी अभी बात हो रही है वो या फिर जल्दी वो कम्युनिकेशन में अभी थोड़े टाइम पहले ही आए हैं, तो यहाँ पर उनकी जो क्या कहते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है मेंडिंग की तरफ जा रहा है, मतलब जुड़ रहा है। पुराना कनेक्शन जो एकदम से जो एक दूरियां आ चुकी थी वो फिक्स होने के जो हैं पूरे पूरे आसार हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर जो सन का है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी सक्सेस हर एक एरिया में लेकर आएगा। लाइक योर जॉब, योर करियर, योर अपॉर्चुनिटी, हर तरीके से सन का साल आपके लिए, जो सन ईयर है 2026, वो बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए एक लकी ईयर साबित होगा। जिन्होंने इन 9 सालों में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, तो ये आपका कह लीजिए कि आपका ब्रेक थ्रू पीरियड है। आपने जो भी ब्रेकडाउन अपने 9 सालों में फेस किए, जो भी आपने इतना दर्द, इतना पेन, हर एक ब्लॉकेज को आपने कह लीजिए अपने आप के अंदर से हटाया प्रॉपर, आपको अब उन चीज़ों का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। यूनियन पोर्टल का टाइम भी ओपन हो चुका है, यूनियन टाइमलाइन आपके लिए खुल चुकी है। अब अगर जिन्होंने अभी मिड ऑफ द जर्नी में हैं, वो इस जर्नी पर चल रहे हैं, तो उनकी डेफिनेटली इस टाइम पर जो जर्नी है वो स्टार्ट तो हो चुकी है और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज होती है तो डीएफ जो है वो अपने आप को इस जर्नी को एक्सेप्ट ही नहीं करती, या वो करना ही नहीं चाहती, या वो भागती है
कि मुझे इतने पेन में इस जर्नी में नहीं रहना या मुझे ये जर्नी छोड़नी है। तो जब मिड ऑफ द जर्नी में एक्सेप्टेंस का मोड डीएफ आ जाती है, एक्सेप्टेंस मोड में आती है, तब वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती है। अपनी सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करती हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के हर तरीके के बिहेवियर को कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लगती हैं। क्योंकि उसको पता है कि जो भी हो रहा है हम दोनों की हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। जो भी हम इस टाइम पर जो भी पेन या कह लीजिए हम दोनों इस टाइम पर ट्रांसफॉर्मेशन को फ़ील कर रहे हैं, सेपरेशन को एक दूसरे के साथ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमें नो कॉन्टैक्ट मिला है, हमारे अंदर दूरियां हैं दोनों के अंदर, तो डेफिनेटली इस टाइम पर उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि सेपरेशन है तो इट्स ओके, मैं अपने ऊपर काम करूँगी। क्योंकि ऑलरेडी डिवाइन फेमिनिन जब मिडल स्टेज तक पहुँचती है तो वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट करती हैं। तो जो डीएफ अभी मिडल स्टेज में हैं, अपने ऊपर एक्सेप्टेंस मोड लाकर काम कर रही हैं, उनके लिए भी ये न्यू ईयर अपॉर्चुनिटी से भरा होगा। आपको जस्ट ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। आपका इनर यूनियन होगा आपके साथ, आपका डिवाइन यूनियन आगे बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बिल्कुल भी इन जो जर्नी है उसकी एक प्रोटोकॉल को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं, वो डिवाइन द्वारा ही रचित होते हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता, हम एक जस्ट पपेट होते हैं। डिवाइन के हर चीज़, हर एक स्टेप डिवाइन हमारा ये कह लीजिए कि वो ही एक सजेस्ट करते हैं कि अब आप ये स्टेप लो। अगर किसी टाइम पर इस टाइम पर अगर आप मिड जर्नी में हो, आपको कुछ छोड़ना भी पड़ा है, आपको इस जर्नी पे या इस ईयर में बहुत कुछ छूटा होगा, बहुत कुछ आपने ढेर सारी आपने लोगों को, चीज़ों को, अपने पर्सनल बिलॉन्गिंग्स को और भी बहुत कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ा होगा, अपने इमोशंस को भी लेट गो करना पड़ा होगा, अपने डीएम को भी लेट गो करना पड़ा होगा। तो आपको जो मिड जर्नी में हैं इस टाइम पर अपने आप का हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका ईयर है वो आपकी लाइफ में जैसे मैंने बताया कि आगे करियर ग्रोथ और इवन आपका यूनियन, अगर आप शिद्दत से अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपना इनर वर्क में पूरा ध्यान लगा रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ब्रेक थ्रू होगा, आपकी जर्नी का एक स्टेप फॉरवर्ड होगा, आपका यूनियन आपके साथ होगा इनर यूनियन में। तो आप जस्ट आगे बढ़ाते रहो अपने स्टेप्स। और हमें क्यों ऐसी चैनलिंग आती है, क्यों आप सोचते होंगे कि कैसे आप चैनल कर लेते हो ये मैसेज, तो डेफिनेटली ये डिवाइन के डाउनलोड्स होते हैं। क्योंकि हम लोग जिस जिस स्टेप से गुजर कर आज हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप पीछे हो हमारे, आप इस जर्नी पर मिडिल स्टेज पे हो, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हो, तो आपको हम गाइड कर रहे हैं कि आप भी इस सिचुएशन में इस स्टेज तक पहुंचोगे, यूनियन की स्टेज को अचीव करोगे। तो डेफिनेटली ये आपकी चीज़ जो आपको हारमोनी तक लेकर जाएगी, आपके अंदर एक ऐसा हारमोनियस यूनियन और पीस स्टेज आएगी जिसमें आपकी जो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ को मिलेगा वो अबेंडेंस से भरपूर होगा, वो खुशियों से, सुख समृद्धि से, सब कुछ से भरपूर होगा। तो आपको इस जर्नी पर चलते रहना है बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के। तो चलिए अब बात कर लेते हैं करंट एनर्जी अपडेट ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन। डिवाइन मैस्कुलाइन की इस टाइम एनर्जी जो है, जो मैं देख पा रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस फील कर रहे हैं। मे बी ये स्ट्रेस उनको उनके काम की वजह से हो, उनकी जो आसपास के माहौल की वजह से हो, जिनके साथ वो अभी इस टाइम पर डील कर रहे हैं, उनके साथ उनको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड वो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, जो कि उनके आसपास हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हैं, चाहे वो उनके कार्मिक्स हैं, चाहे वो अदर कोई भी उनका पार्टनर है, या फिर कह लीजिए उनके जिम्मेदारियां जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो वो दबे हुए हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। यहाँ पर मैं ड्रेनिंग की एनर्जी देख रही हूँ और ओवर स्ट्रेस्ड वो हो रहे हैं। आपके साथ डिवाइन फेमिनाइन के साथ फिक्स करना चाहते हैं कि सारी जो चीज़ें उनके द्वारा गलत हुई हैं पिछले समय में, जो भी उन्होंने आपको एक्सेप्टेंस नहीं दी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे हैं, मे बी आपके बच्चे हों, आप उनकी वाइफ हो, आपके साथ उनका मतलब आपके साथ आपकी उनकी मैरिज हो रखी हो,
या फिर नहीं भी, तो दोनों के केस में आप देख लीजिएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप उन्होंने नहीं ली थी आपके लिए, अपने बच्चों से भागे थे, आपसे भागे थे, अब वो चाहते हैं कि मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊं। आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल नीड्स को वो पूरा करना चाहते हैं। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेकर उसको निभाऊं। इस टाइम पर डीएम की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि इक्वल गिव एंड टेक वो देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब इक्वल गिव एंड टेक हो। उनको रियलाइजेशन भी है कि जो जीवन में इस पूरी लाइफ टाइम में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी डीएफ को सबसे ज़्यादा दुख दिए हैं और उनके साथ मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। आपसे बात करना चाहते हैं, आवाज़ आपकी बहुत शिद्दत से सुनना चाहते हैं कि जैसे आप दोनों पहले बातें किया करते थे, आपकी जो भी कन्वर्सेशन थी वो अब फिर से शुरू हो जाए। मैं यहाँ पर आपको टोटली नो कॉन्टैक्ट में देख रही हूँ, जिसकी वजह से वो इस चीज़ से भी स्ट्रेस्ड हैं कि आपने शायद उनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर आप उनको ब्लॉक्ड करके आप उनके साथ जो है अभी बात नहीं करना चाहते, या उनकी कोई भी ऐसी झूठी दलीलें नहीं सुनना चाहते, या आपने अपने आप को एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक अब आप लाइक डिटैच्ड एनर्जी में आ चुके हो। अब डीएम को ये पता चल रहा है कि अब जब भी चीज़ें हार्ड हुई हमारे बीच में, तो मैंने उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। उसके लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, वापस से सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, और उनको पता है कि आपके साथ उनका कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इशू है। दोनों का मैं आपका देख पा रही हूँ कि पास्ट लाइफ का कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके में आपकी जो चीज़ें पास्ट लाइफ में भी रिजॉल्व नहीं हो सकी थी, इस टाइम में आप सेम चीज़ कैरी करते हुए आए हो दोनों, और आप दोनों जो हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिसकम्युनिकेशन के कारण मे बी आपके डीएम आपकी पूरी तरह बात नहीं सुनते, ना ही आपको समझते हैं। जो उनका पहले बिहेवियर था, थोड़ी देर बाद जब वो चेंज हुए, तो उनके जो भी बात करने का तरीका, या कह लीजिए आपसे मुंह मोड़ना, आपसे मतलब कि चीज़ों को छुपाना, या आपका नंबर ही ब्लॉक कर देना, अगर आप उनसे कुछ पूछो तो आपको सीधे से आंसर नहीं देना, और सिर्फ छुपना, हर चीज़ में एक अपने चेहरे पर मास्क लगाकर, झूठ का एक आवरण चढ़ाकर आपको चीज़ें ना बताना या छुपाना। तो यहाँ पर उनको पता है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में डिस्कशन की कमी रही है, कम्युनिकेशन की कमी रही है। डेफिनेटली इस टाइम पर जो डीएम है शायद आपको 3D में डायरेक्ट कम्युनिकेशन में ना बताएं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी शायद आपको ना पता चले, बट डेफिनेटली वो यहाँ पर यही चाहते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, कि आप दोनों का जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है और वो रिजॉल्व हो, उससे आपकी जो भी चीज़ें हैं जो रह गई थी, तो आपकी वो सारी चीज़ें डिस्कशन द्वारा रिजॉल्व हो जानी चाहिए इस टाइम पर। तो ये मैं यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। इसके अलावा जो भी डिलेज या कंफ्यूजन या कार्मिक साइकिल्स आप दोनों के बीच में रहे हैं, उसका अब सब कुछ एंडिंग की तरफ जाना और एक न्यू बिगिनिंग, और आपको अब सारी चीज़ें डिसॉल्व होती हुई दिखेंगी। अब शायद आपके डीएम जो हैं बिल्कुल साइलेंस में आ चुके हों, या फिर आपने भी अब साइलेंस रखना सीख लिया हो। आप मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी जो पिक हो रही है वो डीएफ की हो रही है कि डीएफ अब पूरी तरह से साइलेंट है। वो अब डीएम से कुछ भी डिमांड नहीं कर रही, ना ही वो कमिटमेंट की डिमांड कर रही है, ना ही वो कम्युनिकेशन की डिमांड कर रही है, वो कुछ भी डिमांड नहीं कर रही है। और वहाँ पर जो डीएम है उसी साइलेंस के लिए, उसी जो डीएफ उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही हैं, तो उनके लिए ये स्ट्रेस का कारण भी बन रहा है। एक तो उनकी जो लाइफ के अंदर मेस हुई है क्रिएट, उसके कारण भी, उनके आसपास के लोगों के कारण भी स्ट्रेस्ड ओवर हो रहे हैं, और इवन वो आपके साथ जो कम्युनिकेशन आपने अब साइलेंस जो धार लिया है, मौन का आपने बिल्कुल रखा हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो अब उस चीज़ों के लिए भी वो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आप दोनों को, जो जैसे मैंने बताया था कि यूनियन का जो अलाइनमेंट पोर्टल है वो चल रहा है इस टाइम पर 12 पोर्टल पे, जिन्होंने भी अपना पूरा साल पूरा इनर वर्क किया है, तो डेफिनेटली उनको बहुत सारे डिवाइन अबेंडेंस देने वाले हैं। फाइनल अलाइनमेंट होगी आपके और आपके ट्विन फ्लेम के अंदर। मैं आपका यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन देख पा रही हूँ। आप दोनों पास्ट लाइफ से जुड़े हो, अनफिनिश्ड बिजनेस के तहत ही आपका कोई ना कोई पुराना कर्मा, कोई डेप्ट ऐसा पेंडिंग था
जो आप इस कर्मा, इस जर्नी में, इस लाइफ टाइम में लेकर आए हो अपने साथ, तो ये कर्मा इस टाइम पर रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आप दोनों की सोल्स अब लेसन सीख चुकी हैं। अगर नहीं तो आप आने वाले टाइम में जो भी लेसन सीखोगे तो आपकी एनर्जीज उन लेसन्स को सीख कर स्टेबलाइज हो जाएंगी और डेस्टिनी आपको आपके जो गोल है उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करेगी। दोनों अब आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह काम करोगे, क्योंकि आप दोनों का अब एक दूसरे के पास लाने का काम डिवाइन करेंगे। और आप जैसे ही इस न्यू ईयर में एंटर करोगे तो आपकी लाइफ के अंदर जो आप चेंजेस हैं वो खुद महसूस करोगे। अब जैसे नेक्स्ट ईयर मैंने बताया आपको सन का ईयर है, तो इस साल में आपको डेफिनेटली सन की, सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य नमस्कार करना है, योगा करना है। इनर वर्क में अगर आप कर रहे हो इनर वर्क तो इसको ऐड कर लीजिए। सूर्य नमस्कार करना, सूर्य भगवान की आराधना करना, सूर्य को जल देना और सूर्य भगवान की जब वो सनराइज होते हैं, सूर्य उगते हैं, तो उनकी किरणों में बैठकर थोड़ी देर मंत्र जाप करना, ब्रेथ वर्क करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें अगर आपने इंक्लूड करी हुई हैं अपनी डेली इनर वर्क में, या कह लीजिए अगर आप जैसा भी इनर वर्क कर रहे हो की हुई हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं की हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है अपने इनर वर्क के अंदर। और अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो कि हम नेक्स्ट ईयर में आने से पहले कैसे हम लोग अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क करें कि हमें अपनी जर्नी में यूनियन जल्दी अचीव हो, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। स्टक फील कर रहे हो, अगर नहीं समझ आ रहा तब भी मुझसे बात करके आपकी जो भी सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता दूंगी, और कैसे इनर वर्क करना है सिस्टमेटिक वे में वो भी बता दूंगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सेशन बुकिंग होती है डियर, इसमें आपको मैं डिटेल में आपकी स्टोरी सुन करके आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी जो भी जर्नी के रिलेटेड मुझे नेसेसिटीज या ज़रूरत कहाँ पर है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, उसके रिलेटेड मैं आपको रेमेडीज या रिचुअल्स बताती हूँ और आपकी इनर वर्क को प्रॉपर कैसे करना है वो गाइड करती हूँ। तो गाइडेंस लेने के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, पता कर सकते हो फीस स्ट्रक्चर का, और फिर आपकी और मेरी उस तरीके से बात हो जाएगी और फिर मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि तब तक फिर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपको गाइड करूँ टाइम टू टाइम। आपको जैसे ही आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इनर वर्क दे दिया तो आप जो हैं अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल जब तक जहाँ भी आपको इनर वर्क के रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, आप फिर पहले जब मेरा आपका पूरा एक सेशन हो चुका होगा तो फिर मैं उसके बाद आपको डिटेल में वो सारी जो भी चीज़ें हैं वो बताती रहती हूँ, ठीक है, या फिर आगे आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए होगा वो बताती रहती हूँ। तो इस टाइम पर जो भी मैंने बताया आपको कि अब आपकी यूनिवर्स आपके सारी लाइफ के ब्लॉक्स क्लियर करने वाले हैं, तो आप इस 12-12 पोर्टल से पहले अपने ऊपर ऐसे अलाइनमेंट में लाने का आपको काम करना है कि आपको आपके अंदर सडन पीस महसूस होगी, आपको आपके हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा के अराउंड आपको एक इनर रिलैक्सेशन या कह लीजिए इनर शिफ्ट को महसूस आप अंदर करोगे। इस मोमेंट में आपका ट्विन फ्लेम जो काउंटर पार्ट है, आपके डीएम है, वो भी आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो कन्वर्सेशन आपसे करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि हमारा कोई ना कोई जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व नहीं हुई हैं, तो डिस्कस भी करना चाहते हैं और आवाज़ आपकी सुनना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं कम्युनिकेशन और इक्वल गिव एंड टेक को इसलिए देख रही हूँ कि अब आपके ट्विन फ्लेम भी रीयूनियन को चूज करना चाहते हैं। चाहे आपको इस टाइम ये चीज़ें विजिबल हों चाहे ना हो, बट एनर्जेटिक लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं। और डेफिनेटली आपकी जब एनर्जी हाई होगी तो आप 3D वर्ल्ड में भी उन सारी चीज़ों को, उन सारी वाइब्रेशंस को कैच कर लोगे। आपकी ये जो डीएम की एनर्जी है इस टाइम पर अवेकनिंग, इस ट्रुथ को अवेकनिंग उनकी हो रही है पीक लेवल पर, क्योंकि उनके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, उनके लिए भी ये एंडिंग का ईयर है। बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से भी अब धीरे धीरे निकलने वाली हैं, जो जिनकी जिनकी वजह से वो बहुत उड़ रहे थे, कह लीजिए बहुत ज़्यादा ईगो में थे, तो वो सारी चीज़ें डिवाइन अब उनको क्या करने वाले हैं, उनकी लाइफ से सब कुछ हटाने वाले हैं। और जो रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उनकी डीएफ
उनको वो एक्सेप्ट करेंगे। इस टाइम पर यूनिवर्स आप दोनों को प्रिपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से रिकनेक्ट करने के लिए और आप दोनों को एक दूसरे से क्लोज लाने के लिए। तो आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं आपको क्या करना है, पुश एनर्जी नहीं क्रिएट करनी। माइंड में आपको क्लियरेंस रखनी है, सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा क्लियर रखिए। मैंने आज भी एक चैनल पर वीडियो डाली है कि सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करें, तो वो आप सुनिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहती हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा माइंड बार बार आपका उन्हीं लूप्स में फंसाता है, या फिर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आती है, या क्लियर आप टेलीपैथी नहीं रिसीव कर पाते डिवाइन से, तो आपको सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस अवचेतन मन की जो भी आपकी ब्लॉकेजेस हैं उनको हील करना है। आपको यहाँ पर नीचे मैं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की वीडियो भी डाल दूंगी, और जो मैंने आज डाली है वीडियो वो आप एक बार ज़रूर सुनिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड जो आपका अवचेतन मन होता है, आध्यात्मिक मन, डेफिनेटली उसको आपको उसके पैटर्न्स को रिमूव करना है जो आप बहुत ज़्यादा सालों से लेते हुए आ रहे हो। अब यहाँ पर आपके जो एनर्जी में मैंने कार्ड पिक किया है वो अनफिनिश्ड बिजनेस का। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आप दोनों के अंदर रिजॉल्व नहीं हुई हैं, तो वो कैसे रिजॉल्व होंगी जब तक आपके माइंड के नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, जो आपके यूनियन को ब्लॉक कर रहे हैं, वो जब तक हील नहीं होंगे तब तक आपका यूनियन अचीव आप नहीं करोगे, आपको इंटरनल पीस नहीं मिलेगी, हारमोनियस यूनियन तक आप नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए एक एक वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप मेरे से जुड़े हो, जस्ट आप एनर्जी को सुन के उसमें जो गाइडेंस आपको मिलती है आपकी जो भी जर्नी का रिलेटेड, आप उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिए और अपनी एक एक ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप कांटेक्ट कर कर पता कीजिए कि मेरे रियल ब्लॉकेजेस क्या हैं, कहाँ पर मेरे चक्रास ब्लॉक हैं, कहाँ पर मैं अपने आप को अलाइनमेंट में नहीं ला पा रही, या कहाँ पर मेरी क्या दिक्कतें हैं। और वीडियो मेरे चैनल पर बिल्कुल डिटेल में आती हैं, वो उसको आप सुनिए। उसके अंदर आपको इस टाइम पर सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन का अभी पोर्टल खुला है ना, जैसे आज मैंने एनर्जी पिक की है कि डीएम चाहते हैं आपसे बात करना, मे भी आपको मैसेज कॉल रिसीव हो जाए उनका, तो आपकी उस टाइम पर ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि एक एक पीस और हार्मनी, एक सोल लेवल पर आपकी बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 3D की बातों को लेकर बैठे रहो और वहीं पर आप क्या करो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, या फिर से आप पुरानी पास्ट की लाइफ की बातों को कुरेदने बैठ जाओ। तो ये चीज़ों के लिए आपका सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड हील होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ये वीडियो सुनिए, कैसे आपके नेगेटिव पैटर्न्स को, अवचेतन मन को चेंज करो कि आपकी जो सारी लाइफ है वो बदल जाए। ठीक है, तो ये आज आपकी गाइडेंस है। तो आपकी अब एनर्जी जो शिफ्ट, आपकी एनर्जी होगी अलाइनमेंट में तभी आएगी जब आप एक पूरा हील्ड वर्जन बनोगे, सरेंडर्ड रहोगे, और जो भी नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव चीज़ें हैं उनको रिलीज करते रहोगे। और सभी जो नेगेटिविटी से उठकर जो राइज करोगे आप डेफिनेटली, तो वहाँ से ही आपका रीयूनियन का रास्ता खुलेगा। आपकी जर्नी एक पेशेंस डिमांड करती है, एक आपकी अलाइनमेंट और सरेंडर को डिमांड करती है। और यहाँ पर जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और पिछली सीढ़ी को हम छोड़ते रहते हैं, वैसे ही हमें जब एक ऊपर सीढ़ी पर जाना है तो पीछे वाली को भूलना है। मीन्स हमें पास्ट की चीज़ों को धीरे धीरे लेट गो करना सीखना है, ताकि हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो भर सके और अच्छे मेमोरीज, अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा हम सब कुछ रिसीव कर पाए। इनर वर्क ही है जो फाइनली आपके पास आपके टीएम को लाता है और आपको आपके जो हारमोनियस यूनियन तक पहुंचाता है, और वो आपके साथ एक सेफ और पीसफुल फील करते हैं। तो इस टाइम पर आपको इस मंथ में अपने अंदर क्या करना है, एक रिलीज की एनर्जी को जगाना है। अपने सबकॉन्शियस अवचेतन मन की जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उनको ब्रेक करना है और एक्टिवेट करना है। अपने अंदर क्या करना है, आपके और अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको भी निभाना है, क्योंकि तभी डीएम के अंदर भी करा जाता है जब आप अपने अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने लाइफ के होल्ड को खुद आप लेते हो। जैसे ही आपने सेल्फ लव किया, अपनी लाइफ के आप को क्रिएटर बने, वैसे ही वहाँ डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह वो डीएफ को फिर एक्सेप्ट करते हैं।
उनकी तरफ आते हैं, अदरवाइज फिर रनर चेजर ही बने रहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आज की एनर्जी थी, गाइडेंस थी। तो इस टाइम पर आपको क्या क्या करना है मैंने वो भी बता दिया है। और अगर आप जो भी सन की रेमेडीज है नहीं कर रहे तो आप 2026 में एंटर होने से पहले आप अभी से ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको पता है आप सनराइज में जब बैठते हो तो आपको ये चीजें क्या करनी है, आपको डायरेक्ट सनलाइट को अपने सभी क्राउन चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक वहां पर सीधे आपको बैठना है। आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा कर और 10 मिनट तक या मैक्सिमम आधे घंटे तक आपको सूर्य नमस्कार, मतलब सूर्य की रोशनी में बैठकर नमस्कार और चैंटिंग, और आप कोई मंत्रा सुन सकते हो या आप कोई भजन या कोई सत्संग, या फिर आप खुद से ओम चैंटिंग कर सकते हो, या फिर खुद से आप कोई कह लीजिए आप कुछ मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। तो ये आप करना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस सब कुछ हील होंगी, क्योंकि जैसे ही हम सूर्य के कांटेक्ट में आते हैं हमारा सैक्रल चक्रा ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। जो हमारा पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, जो हमारे गर्भ संस्कार हम पिछले बार बार रीबर्थ में लेते हुए आ रहे हैं लगातार लगातार, तो रीबर्थ होते 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 वो कितने सारे गर्भ संस्कार हैं जो हमने हमारे वूम्ब के अंदर, जहाँ हम पैदा होता है बच्चा, तो वो जब प्लेसेंटा के साथ माँ के साथ कनेक्टेड होता है, वहां से उसको सब खाना भोजन सब कुछ जाता है, तो वहां से संस्कार भी उसके अपने जो जनरेशनल ट्रॉमास या कह लीजिए वूंड्स जितने भी हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी या जन्म टू जन्म उसके साथ चलते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अब हमें इस लाइफ टाइम में अपने सारे वो वूंड्स को ब्रेक करना है, सभी ट्रॉमास को हमें हील करना है। तो ये सब कुछ बहुत इजीली आप कर सकते हो, आप इजीली अपने आप को हील कर सकते हो। और आपके अपने से ज़्यादा आप अच्छे से नहीं हील कर सकते जितना आप खुद से हील कर सकते हो। आप गाइडेंस लो, आप इनर वर्क लो और फिर खुद से काम करो, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल लगी होगी। और हमेशा अपनी लाइफ का, जैसे मैं बोलती हूँ, चार्ज डिवाइन के ऊपर दे दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।